हेलो 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 भाई, थोड़ा आराम से। फाइनली भाई लोग, प्रभास की नेक्स्ट फिल्म द राजा साहब का टीजर हमारे सामने आ चुका है। एंड ये फिल्म रिलीज होगी 5 दिसंबर को, जो कि एक पैन इंडिया रोमांटिक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। मूवी में हमें 3 हीरोइंस देखने को मिलेंगी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार, जिसको देख के कह सकते हैं कि मूवी में प्रोबेबली प्रभास के एक से ज्यादा रोल होंगे। फिल्म में संजय दत्त भी हैं। सरप्राइजिंगली मुझे ये बात आज ही पता चली। जहां इसके अलावा फिल्म का ऑफिशियल सिनॉप्सिस ये है कि एक यंग राजा है एंड एक तरफ उसका रॉयल खून और दूसरी तरफ उसकी रेबेलियस सोल की कश्मकश में वो फंसा है, जहां आखिर में वो दोनों को गले लगा के बनता है दी राजा साहब, जिसके बाद अब उसका राज चलेगा नए रूल्स के साथ और अपनी टर्म्स पे। एंड अब जाहिर सी बात यह है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 की तरह इसमें काफी सारे कंपैरिजंस भी ड्रॉ किए जा रहे हैं, क्योंकि काफी एलिमेंट सिमिलर भी हैं। पर अपने क्लासिक प्रभास फैंस ये बात मानते हैं कि वो अपने विंटेज प्रभास वापस आ चुके हैं, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बाकी अब व्यक्तिगत रूप से मैं इसके फर्स्ट लुक की बात करूं तो सिंपल ऐसा फील होता है कि काफी माइंडलेस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है और कुछ भी खास नहीं। इसका सेट डिजाइन काफी टैकी है, जैसे कि भूल भुलैया 3 एंड 2 में हमें देखने को मिला ही है। एंड अब ये बात कैसे ही भूल सकते हैं कि टी सीरीज एसोसिएटेड है इसके साथ, तो वो क्वालिटी भी साथ में आएगी ही। एंड इसके साथ साथ इसका जो सी जी आई एंड वी एफ एक्स वाला काफ़ी एक्सटेंसिव पार्ट है एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए ये काफ़ी डिले भी हुआ था। एंड इसको देख के बोलूँ तो मैं बहुत इंप्रेस नहीं हुआ। कुछ पार्टिकल इफेक्ट्स वाली कुछ चीज़ें ठीक ठाक नज़र आती हैं, बट ओवरऑल इंप्रेस नहीं हुआ मैं, मज़ा नहीं आया। एंड इवन जो स्टोरी की भी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कितने टाइम से घुमा फिरा के हम देखते हुए आ रहे हैं, इवन अपने सदन सिनेमा में, तो इसे कुछ नया ओवर द टॉप हाइप करके प्रेजेंट करना, मैं उस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ। खैर, अब किसी का भी बिजनेस है, किसी की भी मूवी है, वो तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेगा कि दिस इज द न्यू बिग थिंग, एंड उस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। पर ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि ये सेम ही कॉन्सेप्ट हम कई बार देख चुके हैं। अभी तो ट्रेंड भी है कि हॉरर कॉमेडी मूवीज़ काफ़ी चल भी रही हैं, तो ये क्यों ना है। और यहाँ तक कि मैंने किसी को कमेंट्स में बोलते हुए ये भी सुना था कि एक बिग बजट कांचना मूवी बना दी, बट वी विल से कि अभी के तौर पे ये राधे श्याम जितनी बुरी तो नहीं होने वाली, उसको तो टक्कर ये बिल्कुल भी नहीं देगी। होपफुल रहते हैं चीज़ों को लेकर। बाकी अब टीज़र के कुछ मोमेंट्स की बात करें तो थोड़ा शो ऑफ इन्होंने किया है कि हम नया क्या कर रहे हैं। जैसे कि प्रभास के इस एक्शन सीन में उन्होंने अपने पास के लेजेंडरी मासी एक्टर्स को होमाज दिया है, जिन्हें आप पीछे उस चाय की दुकान पे देख ही सकते हो। फिर एक पूरा इंसेप्शन जैसा अपसाइड डाउन मैंशन को भी रिक्रिएट किया हुआ है, एंड वहाँ पे वो भूती कर रहा होगा कि तुम कहाँ पे आ चुके हो, तुम फंस चुके हो उस मैंशन में, जो कि काफ़ी लोगों को मेंटली एग्जॉस्ट भी करेगा। एंड मैंशन में ऐसे कई सारी जगहें भी होंगी, सीक्रेट हिडन प्लेसेस एंड काफ़ी सारे डेंजर्स के साथ, जो थोड़ा सा कहानी में एक नया ईरी एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगी। बाकी अब मुझे टीजर देख के फील तो नहीं होता कि ईरी कहीं से भी फील होगा, पर ऐसा कुछ बहुत ही माइंड बेंडिंग एक्सपेक्ट मत करना है, तो ये कुल मिला के हॉरर कॉमेडी ही। एंड फिर इन्हीं सब के बीच में आउट ऑफ द ब्लू इन्हें एक नन से प्यार हो जाता है। अब आई मीन, जहाँ तक मुझे पता है अलाउड तो नहीं है। एंड उसके अलावा जो सेकंड हीरोइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। एंड इसके अलावा थर्ड हीरोइन का हमें सीधा एक्सप्लेनेशन हमें इसके ट्रेलर में ही देखने को मिलेगा, इसमें बताया नहीं कि वो क्यों है इसमें। मगर जो सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड इंसान है इसमें, जो मेन कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, वो है अपने संजय दत्त। वो इस जंगल के बीच अबैंडन्ड मैंशन के ओरिजिनल राजा है। देख के काफ़ी इनका मैंशन एआई ऐसा फील होता है, और देख के ही फील हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने मैंशन दौलत शौलत से। मरने के बाद भी वो मोहमाया ये छोड़ नहीं पाया। जहाँ एक कहावत होती थी ना कि मरने के बाद क्या लाद के लेकर जाओगे, तो ये वही इंसान है जो ये मानता है कि हाँ मैं मरने के बाद लाद के लेके जाऊंगा। एंड फिर इन्हीं सब के बीच में एंट्री होती है करंट राजा की, यानी कि प्रभास की, जो कि अब जीता जागता हकदार है इन सब मोहमाया का। और देखो, रेबलगिरी करने से, प्यार मोहब्बत करने से घर नहीं चलता, पैसों की ज़रूरत होती है लाइफ में। एंड जब भाई को पता चला होगा कि हाँ भाई मेरी भी कुछ खानदानी हक पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो भाई जब उन्हें टेक ओवर करने जा रहे होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। सिर्फ वही नहीं परेशान है, आसपास के लोग भी परेशान है। तो उस भूत को हटाने के लिए इन्हें फिर से वो रेबलगिरी दिखानी पड़ेगी, वो एक्ट शुरू करना पड़ेगा जिससे वो थोड़े टाइम से छुपा के रखे हुए थे। एंड इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद सबसे अंडरवेलमिंग एक्सपेक्ट क्या था इस टीजर का, कि टीजर का एक मनी शॉट एंड वो एक जोक पे होता है, और वो जोक बहुत अच्छे से लैंड भी नहीं करता। तो बहुत हाइप्स नहीं है इस मूवी को लेकर, मेरे बहुत होप्स भी नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये काफी डिस्पोजेबल पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट होगा प्रभास की तरफ से, और ये बात मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि लोग इसे पसंद भी करेंगे। जब ये थिएटर्स में रिलीज होगी लोग जाएंगे इसे देखने, क्योंकि ऐसी मूवीज एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होती है कि बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं है, बहुत हार्डकोर फैंस भी नहीं है। खैर, प्रभास फैंस की बात छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग खपाने वाली कोई चीज नहीं है। आप आराम से जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक अच्छा टाइम पास होगा आपका। बाकी इसके अराउंड
जो चर्चा इसे डिसमिसिव बना देती है वो ये हो जाता है कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा हाइप करने वाली बात, क्योंकि ऐसा कुछ फिल्म में है नहीं कि आप इसे बहुत ही ज़्यादा ओवर सेल करो, बोस्ट करो। बाकी मुझे ठीक से थोड़ा कम ही लगा, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ऐसा था भी नहीं कि मैं इस मूवी से कुछ बहुत एक्सपेक्ट ही कर रहा था। मुझे ऑनेस्टली प्रभास की सालार 2 एंड स्पिरिट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड अनटिल अनलेस जब तक वो फौजी का कुछ ऐसे ग्लिम्स नहीं ला के दे देते। बाकी उन मूवी से मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा। जहाँ अब हमारा ऐसा भी कुछ नहीं है कि ओ माय गॉड प्रभास ने क्या बना दिया, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दी, नहीं। हाल फिलहाल के कुछ टाइम पहले में हमने प्रभास की बहुत बुरी मूवीज़ देखी हैं, एंड उनमें से यह मूवी तो उतनी बुरी नहीं लग रही है। एटलीस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भूल भुलैया 3 या राधे श्याम जितनी बुरी तो नहीं होगी। बाकी अब आप बताओ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको ये कैसा लगा, अपनी ओपिनियंस मेरे कमेंट्स ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।